हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, क्वेश्चन बैंक लेकर आए हैं स्टूडेंट्स के लिए बी सेकेंडर के। और हिंदी जो आपको मालूम ही है कि जो हिंदी का पेपर है ये आधुनिक हिंदी कविता, और ये हिंदी सेकंड पेपर है। जो फर्स्ट में है उसमें गद्य है और सेकंड पेपर में आपका सारा कविता से संबंधित है। तो यहाँ पर पहले मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी अपलोड किए हैं, तो उन क्वेश्चंस को आप देख लीजिए। और बाकी ये मैं जो क्वेश्चंस लेकर आई हूँ 20 अबाव आपके क्वेश्चंस हैं। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, क्योंकि एक ही जगह पर आपको रिजल्ट, सारे नोट्स और आप साथ में क्वेश्चन बैंक और आपके जब जब कुछ भी चेंजिंग होते हैं, जो भी नोटिफिकेशन आते हैं आप तक पहुँचते हैं। तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो बनता है, कर लीजिए। और साथ में चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आधुनिक काल में भारतेंदु युग की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। जिस क्वेश्चन को मैं कहूँगी कि 99 करना है तो उसको करना है, ठीक है। इसको 99 में आप डाल सकते हो। नेक्स्ट है आपका छायावादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों को 100 उदाहरण परिचय दीजिए। तो प्रवृत्ति भी एक तरह से विशेषताएं होती हैं, तो ये भी आपको 99 में करना है। प्रगतिवादी काव्य का संक्षिप्त परिचय देते हुए उसकी प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। जैसे कि जब मैंने आपको क्वेश्चन बैंक अपलोड किया था, जब मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अपलोड किए थे, तभी मैंने आपको बता दिया था कि आधुनिक काल में भारतेंदु युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, आपका जो है ये साथ में द्विवेदी युग, ये आपके बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जो लास्ट ईयर आ चुके हैं, हो सकता है वो रिपीट हो, वो 10% उम्मीद है कि रिपीट होंगे, लेकिन उससे अदर जो युग हैं वो ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो प्रगतिवादी नहीं आया था, तो इस बार हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। नेक्स्ट है नई कविता की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। नई कविता भी नहीं आई थी, जो लास्ट ईयर नहीं आए थे क्वेश्चंस, उन पे हमने ज़्यादा फोकस किया है। जो आए थे उस पर हमने इतना फोकस नहीं किया। रिपीटेड कम ही होता है, लेकिन होता ज़रूर है। नेक्स्ट है निराला की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। किस प्रकार का उनका काव्य रहा है, वो आपको विशेषताएं उनकी बतानी हैं। नेक्स्ट है आपका छायावादी काव्य में जयशंकर प्रसाद का स्थान क्या है। तो आपको एक बार याद हो तो मैंने बताया था कि यहाँ पर जो है चतुष्ट बोला जाता है, जिसमें जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रा नंदन पंत हैं और निराला जी हैं। इनको देवों की भी उपाधि दी गई है। जैसे आपके पंत हैं उन्हें विष्णु जी बोला गया है, जयशंकर प्रसाद जी को ब्रह्मा बोला गया है, और जो निराला जी हैं उनको जो है महादेव बोला गया है। तो इस प्रकार से इनको नाम दिए गए हैं। अब प्रसाद जी का क्या स्थान है आपको मालूम ही है, पर कहीं ना कहीं छायावाद का प्रवर्तक भी जयशंकर प्रसाद जी को माना गया है। तो प्रसाद के काव्य की क्या विशेषता है, उन पर भी आपको प्रकाश डालना है। पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, इस विषय पर 100 उदाहरण आपको लिखना है। आपने देखा होगा आपके सिलेबस में इनकी 3 से 4 कविताएं, एक तो परिवर्तन है, आपकी रश्मि, प्रथम रश्मि है। तो जितना भी इन्होंने लिखा है प्रकृति को ही लेकर लिखा है, और इनकी जो रचनाएं हैं प्रकृति से ही संबंधित रही हैं ज़्यादा, तो इसलिए इनको सुकुमार कवि कहा गया है। लेकिन इसको आप किस प्रकार से एक्सप्लेन करोगे, उसको उदाहरण सहित बताना है। आपकी सिलेबस में जो कविताएं हैं ज़रूरी नहीं आप उन्हीं के माध्यम से इसको एक्सप्लेन करें, आप और भी कोई कविताएं इनकी ले सकते हो और उसके माध्यम से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका सुमित्रा नंदन पंत का जो काव्य है उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। नेक्स्ट है, अब ये अगर आप इसको मिक्स करेंगे तो इसको मिक्स नहीं करना है आपको, क्योंकि दोनों ही चीज़ अलग अलग हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि और काव्य की विशेषताएं, बहुत अंतर है दोनों में। है मतलब विशेषता होती वही है जिस प्रकार से आप लिखते हो, लेकिन आपकी जो प्रकृति वर्णन है उसमें सिर्फ उनकी कविताओं का आप वर्णन करोगे। विशेषताएं क्या हैं, वो जैसे उनकी शैली है, उनकी भाषा है, वो सब चीज़ें आप यहाँ पर बताओगे। नेक्स्ट है कवि चंद्र कुंवर बर्तवाल के काव्य की विशेषताओं को समझाइए। चंद्र कुंवर बर्तवाल से 99% क्वेश्चन जरूर बनता है। नेक्स्ट है आगे प्रयोगवाद के जनक हैं, इस कथन की पुष्टि कीजिए। आगे की काव्यगत विशेषताएं बताइए। अब आगे से भी हमने आपके 2 क्वेश्चंस उठा लिए हैं, तो प्रयोगवाद के जनक है, इसको भी पढ़ लीजिए।
अब प्रयोगवाद क्या है, कब इसकी शुरुआत हुई, किसने की? एक मैंने आपको बताया था कि इन्होंने तार सप्तक निकाला था, उसमें कवि थे, 7-7 कवि थे हर सप्तक में, तो वो सब आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो वो आगे की नज़र से आपको बताना है, अपनी नज़र से नहीं बताना है ना। आगे की काव्यगत विशेषताएं जो मैंने भी बताया था आपको कि भाषा शैली, भाषा आती है, लिखने का पैटर्न आता है, शैली आती है, वो सब इसके अंतर्गत आप डाल सकते हो। प्रकृति पे लिखा है या सामाजिक लिखा है या राजनीतिक कविताएं लिखी हैं, इन्होंने हर तरह का लिखा है, तो वो आप बता सकते हो। सरोज स्मृति का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। वैसे ये कविता है, लेकिन तब भी आपसे सारांश पूछे जाते हैं। जैसे कि आपके सिलेबस में लज्जा भी है, तो लज्जा का भी सारांश पूछा जा सकता है। आपके सिलेबस में परिवर्तन कविता का लास्ट टाइम जो है सारांश पूछा गया था। हो सकता है इस बार आपसे जो है प्रथम रश्मि का पूछ लें, या इनकी दूसरी कविता जो आपके सिलेबस में वहाँ से पूछ लें, तो कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना। लेकिन सारांश कविता में से आता ज़रूर है। सिद्ध कीजिए कि सरोज स्मृति जो है करुण, थोड़ा सा आगे हमें चलना पड़ेगा, करुण रस की एक अद्भुत विशिष्ट रचना है। तो यहाँ से आप इसको देख सकते हो। तो करुण रस तो है, आपको मालूम ही है सरोज स्मृति में। आंसू नामक कविता के भाव को स्पष्ट करना है, तो आंसू के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, क्या उनके भाव हैं लिखने के, क्या भावना रही आंसू कविता को लेकर। आगे के जीवन पर प्रकाश डालना है, यानी कि उनकी जीवनी लिखनी है। सांप कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, तो उन्होंने क्या कहा है सांप कविता के माध्यम से। वैसे ये 4 लाइन की ही कविता है आपके सिलेबस में जो इन्होंने रखी है। वैसे कविता ये लेंदी है, लेकिन आपके यहाँ 4 ही पंक्तियाँ ली गई हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो असभ्य इंसान होते हैं वो एक सांप की तरह होते हैं। तो उन्होंने कहा चाहे वो कहीं भी रहे, वो अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ता है। तो कुछ इस प्रकार की वो लाइन है कि सांप तुम सभ्य हुए क्या, चाहे तुम्हें कोई भी जंग मिल जाए तुम ऐसे कैसे ही रहोगे, तुम अपने ही जो फूंकार है वो मारना नहीं छोड़ोगे, यानी कि जो अपनी आदतें हैं वो तुम नहीं छोड़ोगे, चाहे तुम्हें किसी भी तरह का माहौल प्रदान किया जाए। तो इस प्रकार से इसको आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है गुमानी पंत का साहित्यिक परिचय, वही आपको यहाँ पर जीवनी उन्होंने क्या क्या लिखा उसके बारे में बताना है। फिर नेक्स्ट है कलगी बाजरे की कविता का संक्षिप्त परिचय दीजिए। संक्षिप्त परिचय वही कि कलगी बाजरे के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। एक यहाँ पर कि जो पुराने उपमान हैं, जो उपमान हैं वो पुराने हो गए हैं, तो उन्होंने किसको लिया, कलगी किसकी ली, बाजरे की। तो बाजरे की कलगी द्वारा उन्होंने अपने जो भाव थे उसको कविता के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। नेक्स्ट है गुमानी पंत की कविता फिरंगी वर्णन आपके सिलेबस में है। राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है। ओतप्रोत का मतलब भरी हुई है। क्या है इसमें फिरंगी वर्णन में, उसको आपको स्पष्ट करना है। बहुत इजी कविता है, इसको आप एक बार पढ़ लोगे तो ये वाला आंसर अपने आप से ही आप कर ले जाओगे। नेक्स्ट है उनकी जो सुभद्रा कुमारी चौहान है उनकी भी 2 कविताएं हैं। एक तो आपके वीरों का कैसा बसंत और झांसी की रानी। तो वीरों का कैसा हो बसंत नामक कविता का परिचय देना है, क्या कहना चाहती हैं कवित्री इसके माध्यम से। सुभद्रा जी के काव्य में देश प्रेम की भावना है, स्पष्ट कीजिए। तो इन दोनों ही कविताओं को लेकर आप उनकी देश प्रेम भावना को दिखा सकते हो। नेक्स्ट है आपका लीलाधर जगुड़ी जी के कृतित्व पर परिचय देना है। तो कृतित्व में वही आ जाता है, पहले उनका जीवन परिचय दीजिए, फिर उन्होंने कौन कौन से उपन्यास, नाटक, कहानी, कविताएं जो भी लिखा है उसके बारे में आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो और हेडिंग द्वारा बता भी सकते हो कि ये इन्होंने लिखा है। अंतर्देशीय आपके सिलेबस में है कविता, तो उसका मुख्य विषय क्या रहा है आपको मालूम ही है। अंतर्देशीय जो कविता है वो जब विश्व युद्ध चल रहा था तो उस वक्त लिखी गई थी कि उस वक्त पत्र तक को भी एक शक की निगाह से देखा जा रहा था। तो वो सब इन्होंने यहाँ पर वो एक्सप्लेन किया है, तो मुख्य विषय वही रहा है, उसको और अच्छे तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका जगुड़ी जी की पेड़ की आज़ादी कविता का महत्व बताइए। अब पेड़ की आज़ादी, उन्होंने एक व्यक्ति की आज़ादी के बारे में वर्णन किया है पेड़ की आज़ादी के माध्यम से। तो उन्होंने कहा कि सारे अधिकार देते हुए भी आप हमें कुछ नहीं दे रहे हो, ठीक है। और जिस वक्त ये कविता लिखी गई है उस सन के बारे में आप सोचिए कि उस वक्त क्या क्या होता था। तो क्या राजनीतिक, ये वैसे राजनीतिक ही हैं
अंतर्देशीय भी, और ये भी एक तरह से राजनीतिक कविता आप इनको कह सकते हो। तो अगर आप उस वक्त का जो राजनीतिक माहौल था उसके बारे में पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप इनको आराम से निकाल कर ले जाओगे कविताओं को। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के 24 क्वेश्चंस आप तक पहुंच चुके हैं। 24 में से अगर 10 भी क्वेश्चन आपके 100% आते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होने वाला है। और रही 15 नंबर के MCQ की बात, तो सभी यूनिट्स से मैंने क्वेश्चंस उठाए हैं। MCQs आपके अपना आप ही तैयार हो जाएंगे। आपको मालूम ही है MCQs ज़्यादा टिपिकल नहीं आते, 1-2 क्वेश्चन बहुत टिपिकल आता है, बाकी बहुत ईजी आते हैं। तो क्या करना है, सेकंड पेपर तो मिल चुका है, फर्स्ट पेपर का इंतज़ार कीजिए, जल्दी ही मिल जाएगा, हो सकता है शाम तक अपलोड कर दूं। तब तक लाइक और शेयर और आपके जो सब्सक्राइब है नहीं रुकने चाहिए। देखते हैं शाम तक आपके कितने लाइक और सब्सक्राइब बनते हैं।